Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे दिल की गहराइयों से स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत करके वही ले जाएगा। मेरे शेर शेरनियों, मैदान जीतने का समय आ चुका है। माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। इसके लिए हम सबको करना क्या पड़ेगा? तो हम सबको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ये बात पता है मेरे भाई कि एग्जामिनेशन है, और जैसे एग्जामिनेशन है मेरे भाई, इसका मतलब आपको उस पर काफी अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ। मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके सामने हूं। मैं चाहता हूं कि आपके सक्सेस में मैं हल्का सा योगदान दे पाऊं, जिससे आप भी मेरे को हमेशा के लिए याद रख पाओ। तो चलिए माय डियर ऑल, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं और अच्छे तरीके से आपके दिल और दिमाग दोनों में डाल दूं माय डियर, कि आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं ना, उसका नाम है टेंस। क्या नाम है मेरे भाई? आपका बात जवाब होगा कि सर इसका नाम है टेंस। यानी अभी हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई, अभी हम लोग बात करने वाले हैं केवल और केवल टेंस से रिलेटेड। और एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जितने भी चीज आपको पढ़ाया जाएगा इस टेंस में, जितने भी चीजें पढ़ाई जाएगी ना, सारा का सारा चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज पे विशेष फोकस करने की जरूरत है, जी तोड़ मेहनत करने की भी जरूरत है मेरे भाई। और प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, और आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यूट्यूब चैनल पर भी डेली बेसिस पे लाइव क्लास होता है मेरे भाई, वहां भी आप जरूर अटेंड करो, वहां भी आप अटेंड करो मेरे भाई, तब जाकर के आप 95 प्लस कर पाओगे, क्योंकि इट्स अ लैंग्वेज पेपर माय डियर, इसलिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आ जाओ, हम लोग बात करते हैं मेरे भाई इस टेंस को लेकर के कि सर ये टेंस क्या होता है। हिंदी की दुनिया में लोग अक्सर बातचीत में बोल देते हैं कि सर टेंस बेसिकली एक काल होता है। अरे भैया, काल नहीं होता है। ये टेंस क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर फरमाना। जब हम बात करते हैं इस टेंस को लेकर के मेरे भाई, तो इस टेंस को बेसिकली टाइम ऑफ एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? टाइम ऑफ एक्शन। यानी कोई भी काम आप कर रहे हो, वो काम आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हो ना, वही अपने आप पे टेंस कहलाएगा। एक बार फिर से सुनना, कोई भी काम आप कर रहे हो और उस काम को आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हो, उसी को हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं। अगर आपको ऐसे समझने में अगर हल्का सा भी दर्द है बालक, तो एक काम ये भी कर सकते हो, आप साफ साफ ये भी बोल सकते हो कि सर जो टेंस होता है ना, वो बेसिकली टाइम का और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। आराम से आप बोल करके काम चला सकते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं मेरे भाई, ये जो टेंस है ना, वो बेसिकली टाइम का, अरे सुनना जरा, टाइम का और इसके बाद एक्शन का एक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये दोनों चीज मिल करके टेंस का निर्माण करेगा। जिस तरीके से आपको पता होगा कि राजा दशरथ के 4 बेटे थे, यानी 4 बेटे थे राजा दशरथ जी के, तो राजा दशरथ जी अपने आप में मेन हुए। उनका निर्माण कहीं ना कहीं उस 4 बेटे के वजह से होता है, आई मीन उन्हीं के नाम की वजह से होता है। ऐसा आप बोल करके काम चला सकते हो। जब हम बात करते हैं मेरे भाई इस टेंस को लेकर के, तो टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये टाइम क्या होता है, जरा टाइम तो बता दीजिए। तो सुनो मेरी जान, ये टाइम क्या होता है। देखो, जब हम बात करते हैं इस टाइम को लेकर के ना, तो टाइम बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आप बोलोगे कि सर टाइम 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरे अनुकूल तो ये 3 प्रकार के नहीं होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके तसल्ली के लिए माय डियर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो टाइम होते हैं ना, उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जिसको बोला जाता है प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम? तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट टाइम। जो दूसरा होता है ना माय डियर, इसको बेसिकली बोला जाता है पास्ट टाइम। क्या बोलोगे? पास्ट टाइम। और जो तीसरा होता है मेरे भाई, इसको बेसिकली बोला जाता है फ्यूचर टाइम। कौन सा टाइम? फ्यूचर टाइम। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टाइम, सेकंड वन इज पास्ट टाइम एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टाइम। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, अच्छा सुनो, मैं हिंदी बता देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान समय, इसको बोलते हैं भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर मतलब भविष्यत काल जो आने वाला है। अरे बोलते हैं ना। अब जरा समझना मेरे भाई, मैं लिख देता हूं ना ताकि आपको ना तसल्ली मिल जाए। इसको बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसको क्या बोलोगे? पास्ट टाइम को भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। जब हम बात करते हैं इस फ्यूचर टाइम को लेकर के मेरे भाई, तो इसको बोला जाता है भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। बोलो, बात समझ में आई मेरे भाई?
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर प्रेजेंट टाइम क्या होता है, पास्ट टाइम क्या होता है, फ्यूचर टाइम क्या होता है, जरा इसके बारे में समझा देते ना तो फिर मेरा दिल ना बाग बाग हो जाता। तो मैं कोशिश करता हूं मेरे भाई कि आपको एक एक चीज दिल और दिमाग दोनों में डाल दूं। बोलो यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है मेरे भाई तो जल्दी से इसको आप नोट करो, प्लीज नोट करो। मैं 1 मिनट का समय देता हूं, प्लीज। हो गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाया जाए मेरे भाई। अब जरा समझना सर, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं ना वो बेसिकली किधर गया, हाँ यहाँ है। अब जरा समझना मेरे भाई। जब हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम को लेकर के तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि सर इस टाइम को कितने पार्ट्स में, आपका जवाब हुआ कि सर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहला था इसको मैंने बोला था प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। जो दूसरा था मेरे भाई इसका नाम मैंने बोला था पास्ट टाइम। कौन सा टाइम? पास्ट टाइम। और ये जो तीसरा है मेरे भाई इसको मैंने बोला था फ्यूचर टाइम। कौन सा टाइम? फ्यूचर टाइम, दैट मीन्स भविष्यत काल। इतना आप अपने दिमाग में डाल लो अभी के अभी। बोलो बात क्लियर है? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सर ये प्रेजेंट टाइम क्या होता है, पास्ट टाइम क्या होता है, फ्यूचर टाइम क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई कि इस प्रेजेंट को उठा करके मैं पास्ट के पास ले आता हूं और इस पास्ट को उठा करके मैं प्रेजेंट के पास ले आता हूं, ताकि आपको समझाने में ज्यादा आसानी होगी। ये है कलाकारी अपना, देख लिए। अब जरा समझना मेरे भाई, जब हम लोग बात करते हैं ना इस प्रेजेंट टाइम को लेकर के तो प्रेजेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा समय जो अभी चल रहा है उस समय को बेसिकली प्रेजेंट बोला जाएगा, उस समय को बेसिकली वर्तमान बोला जाएगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये बेसिकली प्रेजेंट टाइम है, आप अभी पढ़ रहे हो ये बेसिकली प्रेजेंट टाइम है। कुछ इसमें से होशियार बच्चे होंगे जो मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे, स्मार्ट नोट्स बना रहे होंगे, ये भी बेसिकली अपने आप में प्रेजेंट टाइम हुआ। अच्छा एक बात आपको पता है कि इस कोर्स को लेने से पहले आप इस कोर्स का इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब ये अपने आप में जब इंतजार कर रहे थे वो अब जाकर के पास्ट हो चुका है, बीत गया है। अच्छा ऐसा भी होगा कि मेरे क्लास करने के जस्ट बाद आप अपनी सोना मोना बेबी से बात करोगे, वो बेसिकली फ्यूचर टाइम हुआ। लेकिन जो अभी तुम कर रहे हो माय डियर, इसका नाम क्या दोगे? आपका जवाब होगा कि सर इट्स अ प्रेजेंट टाइम। अब जरा समझना माय डियर, देखो प्रेजेंट टाइम वो होता है जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिसको अभी अभी अनुभव कर रहे होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि सर इसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं, इसको हम लोग अनुभव करते हैं। पास्ट टाइम वो होता है जिसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया, जो बीत चुकी है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि सर इसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया, दैट मीन्स एक्सपीरियंस्ड। अच्छा जब हम बात करते हैं इस फ्यूचर टाइम को लेकर के तो फ्यूचर टाइम ना तो मैंने एक्सपीरियंस किया ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आने वाले समय में हो सकता है कि एक्सपीरियंस करें। ये हमारे जहन में, हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में केवल चल रहा होता है, इसी को बेसिकली फ्यूचर बोला जाता है। यानी बेसिकली मेरे भाई ये अपने आप में एक इमेजिनेशन है। क्या है मेरे भाई? आप बोलोगे कि सर ये अपने आप में इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन। ये बात आप अपने दिमाग में डाल के रखो तो मेरे भाई ये क्या है? आप बोलोगे सर इमेजिनेशन है, ये एक कल्पना मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा अभी तक रियल कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ दूं मेरे भाई कि अगर तुम्हारी शादी 2026 में होगी तो तुम अपने बेटे का क्या नाम रखोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर तुम्हारी शादी 2026 में होगी तो तुम अपने बेटे का क्या नाम रखोगे? तुम बोलोगे कि सर ये कोई जरूरी है कि पहला बेटा ही हो? ऐसा भी हो सकता है बेटी हो, ऐसा भी हो सकता है जब तुम मामला फिट नहीं करोगे तो दोनों में से कुछ नहीं हो, ये भी तो हो सकता है। तो मेरे भाई ये कोई टाइम नहीं है, ये केवल और केवल आपके जहन में, आपके दिमाग में और आपके दिल में केवल ये बातें घूम रही है। इसलिए मैं आगे इसको डिफाइन करूंगा कि ये टाइम कैसे नहीं है। बात समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आई मीन टाइम में समझाने में सक्सेसफुल हुआ हूं। अब हम लोग बात करते हैं कि सर मैंने अभी बोला कि सर ये जो टेंस होता है ना, ये जो टेंस होता है ये बेसिकली टाइम का और साथ में एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। अरे बोले हैं तो इस टाइम के बारे में मैंने आपको एक एक चीज बता दिया। अब सवाल पैदा होता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन एंड इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलो अब आते हैं मेरे भाई इस एक्शन पे, जरा गौर फरमाना। अब हम लोग आते हैं माय डियर इस एक्शन पे कि सर एक्शन क्या होता है। जरा गौर से देखना बालक, जरा गौर से देखना। देखो ये एक्शन क्या होता है इसको समझना।
तब जब हम बात करते हैं इस एक्शन को लेकर के ना, तो इस एक्शन को इंग्लिश की दुनिया 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो सबसे पहला होता है ना, इसको बोला जाता है इंडेफिनिट। क्या बोलोगे? इंडेफिनिट। जो दूसरा होता है मेरे भाई, इसको बेसिकली कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरे बोलो ना, कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस। जो तीसरा होता है माय डियर ऑल, जो तीसरा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? अरे नहीं पता होगा तो मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर फरमाना बालक, जरा गौर फरमाना। जो तीसरा होता है ना, इसको बेसिकली परफेक्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। और जो चौथा होता है मेरे प्यारे साथियों, जो चौथा होता है ना, उसको बेसिकली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। क्या बोलोगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4 चीजें आपको समझ में आई होगी। सुनो एक बार फिर से, जब हम लोग टाइम के बारे में जिक्र कर रहे थे मेरे भाई, तो टाइम को कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। लेकिन जब बात आती है इस एक्शन को लेकर के, तो एक्शन को बेसिकली 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। पहला का नाम मेरे भाई जरा बोलो ना, आप बोलोगे सर पहला है इंडेफिनिट। दूसरा के बारे में मैंने बोला कि सर ये है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है जिसका नाम है परफेक्ट, और चौथा है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि ये बातें आपके दिल और दिमाग दोनों में छप गई है। बोलो बात समझ में आई? अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात बताना मेरे भाई, थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, जरा गौर फरमाना। अगर मैं आपसे पूछ दूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सर इसका नाम क्या है, तुम बोलोगे मोबाइल नाम है, बोलोगे फोन है। लेकिन अगर इसी का नाम कोई स्टार्टिंग में कुत्ता रख दिया होता, बिलाई रख दिया होता, छुछुन्ना रख दिया होता, तब तो हम लोग उसी नाम से जानते। अगर स्टार्टिंग पीरियड में इसको बिलाई बोलते, बिल्ली बोलते, तो ईमानदारी से बोलना अभी इसको हम लोग क्या बोलते? अभी भी हम लोग बिल्ली बोल रहे होते। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे भाई जो फिक्स कर दी गई है, जिसको मान लिया गया है। अरे बोलो ना, मान लिया गया है। अब देखो ये चीज है, इसको स्टार्टिंग में मान लिया गया, चलो इसका नाम हम दे देते हैं फोन, मोबाइल, तो अभी हम लोग उसी नाम से जानते हैं। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे भाई स्टार्टिंग पीरियड में जिस समय इसका यूज हो रहा था, जिस समय इसका आविष्कार हो रहा था, इसके बारे में डिटेल जानकारी हो रही थी ना, उसी टाइम इस बात का जिक्र किया गया था। पता है किस बात का? उस टाइम एक बात बोला गया था, ये मैं आपको बताता हूं, सुनना। उस टाइम एक बात बोला गया था कि सर जी, जब कभी भी ना इंडेफिनिट के बारे में जिक्र होगा ना, तो आपके दिल में और दिमाग में केवल एक ही बात आना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आई मीन वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे, या फिर वर्ब के पहले रूप के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर पास्ट में जाने की बात होगी तो सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से सुनना, मैंने बोला कि जब कभी भी इंडेफिनिट के बारे में जिक्र होगा, तो आपके दिल में और दिमाग में केवल एक ही बात चलना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई मीन वर्ब का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस, या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब आपका एक्शन रहेगा इंडेफिनिट में, तब। बोलो बात समझ में आया? जब आपका एक्शन इंडेफिनिट में रहेगा, उस केस में आपके दिमाग में केवल 3 चीज चलना चाहिए, या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस, या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बोलो बात क्लियर है? अच्छा, उसी टाइम एक बात और बोला गया था कि एगो बात और बता देते हैं, सुन ले। अरे जनता समझना जरा, उन्होंने बोला कि जब कभी भी अगर कॉन्टिन्यूअस के बारे में चर्चा होगी, अरे सुनो ना प्लीज, जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस के बारे में चर्चा होगी, तो तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर यहाँ पे हम लोग जिस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली V4 होगा, जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम देते हैं, यानी वर्ब के आईएनजी वाले रूप का नाम देते हैं। बात क्लियर है मेरे भाई? यानी 2 चीज मैं आपको समझाने में एकदम सफल हूं। सबसे पहला मैंने बोला इंडेफिनिट के साथ हम लोग या तो फर्स्ट फॉर्म का या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर सेकंड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब बात आएगी कॉन्टिन्यूअस को लेकर के, तो कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए हमेशा हम लोग V4 दैट मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर परफेक्ट के लिए क्या करेंगे? तो उसी टाइम पे, अरे आज नहीं, उसी टाइम पे, आज से जिस टाइम पे इसका आविष्कार हो रहा था, इसके बारे में जानकारी चली आ रही थी, उसी टाइम पे ये बात बोला गया कि जहां कहीं भी परफेक्ट के बारे में चर्चा होगा,
होगा। अरे सुनना बालक सुनना, जहां कहीं भी परफेक्ट के बारे में चर्चा होगा तो इसके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब के तीसरे रूप का इस्तेमाल किया जाएगा। दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के तीसरे रूप के बारे में बताया जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, चौथा जो है आपके सामने उसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ए भैया है, एक बात बताता हूं, तुम एक काम करो ना, इसको जरा गौर से देखो ना, तो तुमको एगो बात पता चलेगा, एकदम प्यारा सा बात, कि सर जी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, ये एक नहीं दो गो टेंस से मिल करके बना है। कितना टेंस है? तुम बोलोगे कि सर दो टेंस से मिल करके बना है। मैं बोलूंगा वो टेंस दो कौन सा है? आप बोलोगे कि सर जी एक टेंस का नाम है परफेक्ट और दूसरा टेंस का नाम है कॉन्टिन्यूअस। अरे सुनो, एक टेंस का नाम है परफेक्ट टेंस और दूसरा टेंस का नाम है कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो बेसिकली एक नहीं दो टेंस से मिल करके बना है। फर्स्ट वन इज परफेक्ट एंड सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस। और आप सब रे भैया, आप सबको पता नहीं है क्या? अरे भैया अभी मैंने बताया कि सर परफेक्ट को बताने के लिए कौन सा फॉर्म? तुम बोलोगे कि सर तीसरा फॉर्म लगा दिए। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए कौन सा फॉर्म? तुम बोलोगे सर कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी तीसरे फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि सर मेन वर्ब का ही तीसरा फॉर्म क्या? अरे नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। अब इसको जरा समझना और बहुत अच्छे तरीके से समझना, जरा गौर फरमाना। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं मेरे भाई, जरा समझने की आप भी कोशिश करना। देखो, अरे देख ले बालक, देख ले, अब जरा समझना। सर आप लोग एक चीज का नाम सुने होंगे, इस बी फॉर्म का। बी का नाम सुने हो? अगर नहीं सुने हो तो अभी कभी सुन ले। ये जो बी फॉर्म है मेरे भाई, इसको बेसिकली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अगर पहले फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो उसको इस एम आर बोला जाता है। ये बेसिकली पहला फॉर्म है। जब इसके दूसरे फॉर्म के बारे में चर्चा करोगे ना, तो वॉज और वर जो है मेरे भाई, ये बेसिकली दूसरा फॉर्म है। जब इसके तीसरे फॉर्म को लेकर के चर्चा करोगे ना, तो तीसरे फॉर्म का नाम है बीन। जब इसके चौथे फॉर्म को लेकर के चर्चा करोगे ना, तो चौथा फॉर्म आईएनजी, दैट मींस बीइंग। इतना चीज आपके दिमाग में गया? गौर से सुनो, मैंने बोला कि सर बी का अलग अलग फॉर्म होता है। जो पहला फॉर्म होता है उसका नाम इजेमार है। जो दूसरा फॉर्म होता है बालक, उसका नाम वॉजवर है। जो तीसरा फॉर्म होता है मेरे भाई, उसका नाम बीन है। जो चौथा फॉर्म होता है मेरे भाई, उसका नाम बोलो ना, उसका नाम बीइंग है। इतना बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे कि सर आ गई। अरे आई ना? अब जरा समझना मेरे भाई लोग, जरा समझना। तो जब कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के बात होगी, मेरे भाई, तो इसके साथ हम लोग कौन चीज जोड़ते हैं? तो तीसरा फॉर्म में हम लोग जोड़ेंगे बीन। कौन चीज जोड़ेंगे? बीन। किसका बीन किसका फॉर्म है? तुम बोलोगे सर जी ये जो है ना वो बी का ही तीसरा फॉर्म है। बी का कौन सा फॉर्म? तीसरा फॉर्म। यानी इस तीसरे फॉर्म के जगह पे हम बीन लिख सकते हैं कि नहीं? तुम बोलोगे ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और इसके साथ कौन चीज चिपकाओगे? आईएनजी चिपकाओगे। बोलो बालक, कोई कष्ट है यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, एक रत्ती दर्द नहीं होगा। प्लीज माय डियर, इसको जल्दी से आप छापो, वीडियो को रोको और जल्दी से इसको छापो। ऐसे में काम नहीं चलेगा, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। अब दूसरे के प्रिपेयर्ड नोट्स के हिसाब से आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। माय डियर ऑल, प्लीज फोकस करो, जल्दी 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 बोलो। बात समझ में आ रही है ना? किसी भी बालक को कोई कष्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अरे मूव किया साय, चलो मेरे भाई, अब जरा समझना। तुम बोलोगे एगो बात, हमको क्या बोलोगे पता है? कि सर जी आप जो हमको बोले थे, कहीं हमको बेवकूफ तो नहीं बना दिए? अरे नहीं बालक, मैं तेरे को बेवकूफ नहीं बनाया हूं। देखो कैसे, अरे देखो कैसे मेरे भाई, देखो कैसे, जरा गौर फरमाना, अच्छे से सुनना, दिल और दिमाग दोनों खोल करके रखना, ताकि सट्टा सट आपके दिल और दिमाग दोनों में जाएगा। देखो, मैंने ये बोला था आपको कि सर ये जो टेंस होता है ना, ये जो टेंस होता है वो बेसिकली टाइम का और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। स्टार्टिंग में मैंने यही बोला कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। अरे बोले ना? अब जरा समझना, टाइम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। पहला का नाम बोलो ना, प्रेजेंट टाइम हुआ। जो दूसरा होता है मेरे भाई उसका नाम क्या है? पास्ट है। और जो तीसरा है उसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर जी उसका नाम है फ्यूचर। अरे यही तो है। अब जरा समझना, देख मेरे भाई, मैंने बोला कि सर टेंस जो है वो बेसिकली टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन है, दोनों का जुड़ा हुआ रूप है।
अरे बोले ना। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं और आप अच्छे तरीके से समझ भी जाओगे, आई गारंटी यू माय डियर। देखो एक बात बताना, टाइम के बारे में मैंने तो ये बोल दिया प्रेजेंट। अब सुनो, टाइम और एक्शन का रूप है, तो सबसे पहला बनकर के तैयार होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये एक्शन है, ये टाइम है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो टाइम हुआ प्रेजेंट और ये हुआ एक्शन इंडेफिनिट, तो पहला टेंस बनकर के तैयार हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं हुआ क्या? दूसरा बनकर के तैयार हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा बनकर के तैयार हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा बनकर के तैयार हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे हुआ ना? देखो अब पास्ट को लेकर के जाओ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब तो समझ में आया कि सर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। बात समझ में आया? बड़ी गहरी बात है मेरे भाई, इसको समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझ में आई है ना तो कोशिश करना इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि टेंस को समझना, जैसे आप टेंस समझ जाओगे मेरे भाई, इसके बाद आपको मॉडल समझने में दिक्कत नहीं होगा। मॉडल नहीं समझने में दिक्कत होगा, इसके बाद आप क्वेश्चन टैग बहुत आसानी से कर लोगे। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस को आप चुटकी में सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद माय डियर वॉइस समझ लोगे, नरेशन समझ लोगे। अगर आप एक चीज को मिस करते हो, केवल टेंस को ना, तो आपके हाथ से 7 चैप्टर चला जाएगा मेरे भाई, 7 चैप्टर्स। बात समझ में आई? इसलिए एक एक चीज को समझना। बढ़े हम लोग आगे, और सबसे पहला हेडिंग देते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट का नाम दिया गया है। देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का एक और नाम दिया गया है मेरे भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये बात भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई? इतना तक किसी भी बालक को कोई कष्ट तो नहीं है ना? मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आपको एक एक चीज समझ में आती होगी। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सर एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको नॉट को चिपकाना पड़ेगा, और नॉट को चिपकाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को डालना पड़ेगा। लेकिन जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा मेरे भाई, आप नॉट को कहां डालोगे? अरे आपको नहीं समझ में आया, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो देख बालक देख, बढ़े आगे ना, किसी भी भाई को कोई कष्ट तो नहीं है ना मेरे भाई? अरे बोलो ना। चलो अब जरा इसको समझते हैं, जरा गौर फरमाना। सर जब हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर के ना, तो अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाए, इसके अगर स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर सब्जेक्ट होगा, इसके बाद या तो फर्स्ट फॉर्म होगा, या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS होगा, और इसके साथ साथ मेरे भाई हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जिक्र करना स्टार्ट करेंगे, या बाकी जो कुछ भी बचेगा ना, इसको बेसिकली हम लोग आगे लिख करके चलेंगे। बोलो बात क्लियर है? अब जरा समझना, इसी सेंटेंस को अगर आपको निगेटिव बनाना है मेरे भाई, तो कौन चीज करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर निगेटिव बनाने के लिए नॉट चिपकाना पड़ेगा, लेकिन नॉट तब आएगा माय डियर जब आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब नॉट आएगा ही नहीं। अब तुम बोलोगे नहीं समझ में आया, तो सुनो, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हम लोग मेरे भाई डू का या डज का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और बाकी बाद में लिखेंगे। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि डू डज के बाद हमेशा और हमेशा हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपके दिल में छप गई होगी। नहीं समझ में आया क्या? मैं बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूं, याद रखना, बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूं। इस टेंस को मैं 3 महीने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, 3 महीने। लेकिन मैं आपको इतना टाइम नहीं लूंगा, मैं आपका 4 से 5 क्लास लूंगा, पूरे के पूरे टेंस को उंगली पे नचाना सिखा देंगे मेरे भाई। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे साथ, थोड़ा सा। मैंने आपको यह बोला कि सर डू या डज कहीं भी देखने को मिलेगा, इसके बाद हम लोग हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, मींस करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, एक की पॉइंट है मेरे भाई, की पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है मेरे भाई, एक ऐसा पॉइंट है ना, जो ये चीजें कहीं पर भी देखने को मिलेगा तो आपके दिल में और दिमाग में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। वो कौन सा पॉइंट है वो जरा गौर से देखना। अगर आपके सेंटेंस के अंदर, बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूं आपको, अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऑलवेज देखने को मिले, कौन सा? ऑलवेज देखने को मिले। अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऑकेजनली देखने को मिले, ऑकेजनली देखने को मिले, आपके सेंटेंस में मेरे भाई यूजुअली देखने को मिले,
आपके सेंटेंस में जनरली देखने को मिले, जनरली आपके सेंटेंस में मेरे भाई लोग समटाइम्स देखने को मिले, समटाइम्स आपके सेंटेंस में समटाइम्स देखने को मिले। ये सब चीजें अगर कहीं पर भी देखने को मिलती है ना, ये सब चीजें अगर कहीं पर भी देखने को मिलती है मेरे प्यारे साथियों, तो इस केस में आपके दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए कि सर इसके साथ जिस टेंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार फिर से सुनो, मैंने आपको बोला कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ऑलवेज मतलब हमेशा का सेंस आए, ओकेजनली देखने को मिले, यूजुअली मिले, जनरली मिले, समटाइम्स मिले या फिर ऑफन मिले, ये सब चीजें अगर कहीं पर भी देखने को मिलेगा तो इसके साथ हम लोग हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। अब एक बात बताता हूं, जरा गौर से देखना। जब हम बात करते हैं इस फर्स्ट फॉर्म वर्ब को लेकर के, यानी वर्ब के पहले रूप को लेकर के बात कर रहे हैं, तो एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लेना मेरे भाई, एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लेना कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब जाकर के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कब करोगे? जब आपका सब्जेक्ट कैसा है मेरे भाई? तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? आपका जवाब होगा कि सर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस की बात करते हैं तो मेरे भाई जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट कैसा? तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा ना तो हम लोग एस या एस वाले वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, दैट मींस सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिल में छप गई होगी। बोलो, बात समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कहां पे करना है? जहां पे आपको ऑलवेज, ओकेजनली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफन, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ये सब चीज देखने को मिलेगा वहां पे। एक और पॉइंट मैं समझाता हूं, जरा गौर से सुनना। और इसके सिवा आपको टेंस में, आई मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरा देखो मेरे भाई, बढ़े आगे। चलो, ये रहा आपके सामने आगे, जरा गौर से सुनना। सर हम लोग बात करते हैं एक और चीज, जब भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट को लेकर के बात होगी, जब भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट को लेकर के बात होगी, तो आप अपने दिमाग में डाल लेना माय डियर कि जब कभी भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट को लेकर के बात होगी तो इसके साथ हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे। और आप सबको यह बात पता है और बहुत अच्छे से पता है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म चिपकाते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस चिपकाते हैं। ये बात आपको पता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सर फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लूरल के साथ, किसके साथ? प्लूरल के साथ। और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा सिंगुलर के साथ। ये बातें आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। बोलो, बात क्लियर है? जब भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट को लेकर के बात होगी तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता क्या है? अरे भैया, यूनिवर्सल स्टेटमेंट उसको बोलते हैं जिसको कोई झुठला नहीं सकता। जैसे सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, इसको कोई नहीं टाल सकता। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सर सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती हो तो लगाती है, उसको कोई नहीं टाल सकता। बात समझ में आया? ये सारा का सारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। इसके साथ हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इस्तेमाल करेंगे। ये बात मैंने बताई है आपको। अरे बोलो ना। चलो अब जरा समझते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग जल्दी से बताओगे। देखो एग्जांपल ये है, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। ऑप्शन आपके सामने है राइजिंग, राइजिंग, दूसरा है राइज, तीसरा है राइजेस और चौथा है हैज और राइज्ड। ये क्या हो, आंसर क्या होगा बताओ तो तुम बोलोगे कि सर सूरज जो है ना वो बेसिकली पूरब में उगता है, राइज मतलब उगना, पूरब में उगता है। इसका मतलब ये तो अपने आप में यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। अगर झुठला नहीं सकता है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है सर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म चिपकाएंगे या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस चिपकाएंगे। और आपको यह भी बात पता है कि सर फर्स्ट फॉर्म तब चिपकाएंगे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। लेकिन ईमानदारी से बताना, द सन एक है या एक से ज्यादा? तुम बोलोगे सर एक है। जब एक है माय डियर तो सिंगुलर या प्लूरल? आप चिल्ला करके बोलोगे कि सर प्लूरल है ना। जब प्लूरल है मेरे भाई, सॉरी, अरे प्लूरल है,
अरे सिंगुलर है ना, जब सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा, तुम बोलोगे कि सर सिंगुलर वर्ब, और आपको पता है कि सिंगुलर वर्ब में एस देखने को मिलेगा। तो देखो ना, यहाँ पे एस वाला है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है। जी सर, राइजेज, राइज के साथ एस दैट मीन सी फॉर चांद के पार चलो, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम सही जवाब है मेरे भाई। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और आपके सामने फेंक रहा हूं, कोशिश कर रहा इसको अच्छे से लपके, जरा गौर से सुनो। देख ले बालक, देख ले, अरे देख ले बालक, जहां पे डाउट होगा मेरे भाई वहां पे पूछने का, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ताकि आप अच्छे तरीके से इसको 12th के लिए काफी है ये चीजें, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा गौर से सुनो। वाटर, अरे वाटर ब्लैंक एट, वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन है आपके सामने, बॉइलिंग, इज बॉइलिंग, उबल रहा है। दूसरा बॉयल, बॉयल तो अपने आप में प्लूरल है। तीसरा बॉयल्स, बॉयल्स। चौथा, अरे क्या हो रहा है, चौथा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आप बोलोगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जरा गौर से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और आपको पता है अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। और आपको यह भी बात पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म चिपकाएंगे या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस चिपकाएंगे। अच्छा एक बात बताना मेरे भाई, तो वाटर अपने आप में कौन सा नाउन है? आप बोलोगे कि सर ये तो अपने आप में सिंगुलर हुआ, आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरे भाई तो सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा लेगा? आप बोलोगे कि सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। इसलिए मेरे भाई बॉयल्स एकदम करेक्ट आंसर है, बॉयल्स एकदम मेरे भाई करेक्ट आंसर है। दैट मींस सी फॉर चांद के पार चलो, सी फॉर चांद के पार चलो एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो कोई कष्ट तो नहीं है किसी को? बात समझ में आ रही है सबको? तो मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाने में सक्षम रहा, और कल आपको प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट हम लोग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। और याद रखना, मेहनत करते रहना, जीतोड़ मेहनत करना, अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलना। एग्जामिनेशन नजदीक आने वाला है, एग्जामिनेशन नजदीक, याद रखना कब टाइम पास हो जाएगा मेरे भाई आपको पता तक नहीं चलेगा। इसलिए मेहनत करते रहो, जीतोड़ मेहनत करो, और एक एक चीज को रिवीजन करके आओ। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।